नमस्कार साथियों, मैं इस समय ग्राम कदवाया के एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान पर मौजूद हूँ। इसको जटाशंकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ मंदिर भी हैं और कुछ प्राचीन चबूतरे भी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से जो देवता हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: वैदिक देवता, पौराणिक देवता और लोक देवता। तो लोक देवताओं में हमारे क्षेत्र में जिनको विशेष रूप से पूजा जाता है वो है नाहर सिंह। और मैं इस समय एक नाहर सिंह के चबूतरे पे खड़ा हूँ। नाहर सिंह का आप आशय इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जंगलों में नाहर यानी शेर सबसे बड़ा जानवर होता है, और पशुपालक जनजाति के जो लोग थे वहाँ सबसे ज्यादा खतरा उनको नाहर से ही होता था, तो वो नाहर की पूजा करते थे। उसी परंपरा को देखते हुए ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके आसपास के जो गांव हैं वो दरअसल गुर्जर समुदाय से हैं, जो मुख्य रूप से पशुपालन का काम करते हैं। तो वो इस परंपरा को विशेष तौर पे मान्यता भी देते हैं। तो आज मैं आपको वही पर प्राचीन चबूतरा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बीच में जगत सिंह गुर्जर जी हैं। जी सर। और हम उनसे जानेंगे कि ये नाहर सिंह का जो चबूतरा है इसका क्या महत्व गुर्जर समुदाय में है। इसका ये महत्व है साहब के हमारी जंगल में भैंसिया गैया आती थी तो शेर हमको लाना परेशान करते थे, तो इसकी पूजा हम करते थे, तो हमारी ऊपर से रक्षा करते हैं। कितने वर्षों से लगभग पूजा कर रहे हैं आप? इसको जो कि कम 200 साल वर्ष की उम्र हो चुकी है जब तक की चालू है इसका, और आगे का पता नहीं है कितना वर्ष है। 200 वर्ष की तो हमको पता है। मतलब 200 वर्षों से ये अपने पुरखों से सुनते रहे हैं। जी हाँ, कि ये चबूतरा जो है हाँ, वो वो इनके लिए बहुत पूजनीय है। पूजनीय है और जंगल में खूंखार जानवरों से हाँ ये आपकी रक्षा करते थे। अगर शेर भी आ जाता तो शेर की पूजा करे थे, शेर हमारे माल को पशु से ढका नहीं लगाते, फिर छोड़कर चला जाता था। हम लोगों ने ऐसा ही देखा आ रहा है और फिर भी देख रहे हैं अभी। इन पे इनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी रक्षा है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक छोटे से पत्थर पर और उनकी प्रतिमा को उकेरा गया है। हालांकि ये चबूतरा जो है वो काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है, और उस समय जब बनाया गया था उस समय मुझे लगता है इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर उतना नहीं मिल पा रहा था। आप देख सकते हैं ये उस समय के पत्थरों का इस्तेमाल करके यहाँ बनाया गया था। और ये इस क्षेत्र को मैं दिखाना चाहूंगा आपको चारों तरफ से कि ये आप देखेंगे कि ये बेहद जंगल था। आज भी यहाँ पहाड़ियाँ हैं और जंगल हैं। जंगल हालांकि इतने नहीं बचे हैं, लेकिन आज भी यहाँ काफी निर्जन क्षेत्र है। तो इस लिहाज से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र पर एक सती स्तंभ मिलता है, और इस सती स्तंभ में एक जानवर बना हुआ है जो जंगली भैंसा जैसा लगता है। तो इस जंगली भैंसे के माध्यम से हो सकता है कि वो जो मनुष्य था उसकी मृत्यु हुई। ये विक्रम संवत 1230 के आसपास की बात है, लगभग 800-900 साल पुरानी। और उस समय फिर वो महिला यहाँ सती हुई है। तो ये भयंकर जंगल था, और इस जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, और उन्हीं जंगली जानवरों के कारण यहाँ लगातार इस तरीके की घटनाएं होती थी। हम लोक परंपराओं को समझने के लिए इस तरीके के चबूतरे आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस तरीके की परंपराएं कैसे विकसित हुई और कैसे आगे बढ़ी। नमस्कार।